रोहान चला गया क्या? नहीं ताया, वो तैयार हो रहा है। सुबह से घर सर पर उठाया हुआ था कपड़ों की वजह से। सॉरी टू से, लेकिन सुबह से नहीं, रात से परेशान किया हुआ था उसने। लेकिन मदद फिर भी बिल्कुल नहीं की आपने। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये वो शर्ट थी जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे? बस भाभी ने जो कह दिया वही पत्थर पे लकीर है। उन्होंने कहा ये शर्ट पहनो, मैंने पहन ली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस नहीं कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, आई एम लीविंग। अल्लाह हाफिज। एक मिनट बात सुनो। एक तो गाड़ी आहिस्ता चलाना, दूसरा 7 बजे से लेट ना हो, याद रखना। जी सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जाओ। ओके भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं निकलता हूँ। एक सेकेंड असद, मुझे पैसे दीजिए। छात में ये लो, चाहते हुए सदका देते जाना। भाभी मुझे दे दें, मुझे भी जरूरत है। वैसे लगते तुम हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैं जरीना बात कर रही हूँ। जी बहन, वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बहू कैसी है? अरे हमारी बहू को तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये समझिए अल्लाह ने किसी नेकी का सिला दिया। जी बिल्कुल। माँ बाप की तो बस यही ख्वाहिश होती है कि चाहे वो बेटा हो या बेटी, बस हम तो चाहते हैं कि लोग खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, मैंने ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। जी फरमाइए। जी भाई साहब, मैं ये कह रही थी कि दरअसल हमने अभी अपनी फैमिली वालों को ईशल के रिश्ते के बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। ईशल के ससुराल वालों की तरफ से मिठाई आएगी तो हम अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे। मैं और वजह चाह रहे थे कि अगर कोई छोटी सी रस्म हो जाती तो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये जो रस्म वसम करना तो खवातीन का काम होता है, तो इसका हल जो है ना वो आयजा के पास है। तो मैं आपकी आयजा से बात करवा देता हूँ, वो आपको बिल्कुल सही तरीके से बता देगी। उसके साथ डिसाइड कर लें, जो भी करना है हम जैसे बताएंगे वैसे कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ये जो बात करें, ईशल की मदद है, कुछ रस्म वसम करने की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तायबू ने बताया आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं। हाँ बेटा, वो हम लोग दरअसल रस्म करना चाह रहे थे, या फिर अगर निकाह हो जाता तो फिर। निकाह? तायबू निकाह का कह रही हैं। तो जैसे तुम्हें सही लगता है उसका फैसला कर लो। आंटी, मेरे ख्याल से तो निकाह रुखसती वाले दिन होना चाहिए। बाकी जैसा आप चाहें, हमें कोई मसला नहीं है। आप लड़की वाले हैं, मंगनी करें या निकाह, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रिश्ते तो दिलों से मजबूत होते हैं, और आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपको जो भी मशवरा दूंगी वो आपके हक में बेहतर होगा। मुझे लगता है फ़िलहाल हम छोटी सी रस्म घर पर ही कर लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो। ठीक है बेटा, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, जैसे तुम लोग चाहो। ठीक है, फिर बताइए किस दिन आ जाएं हम आपके पास। इसी हफ्ते आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, हम इस हफ्ते को आ जाएंगे। अब बेटा आशिर को ज़रूर लेकर आना। जी, मैं आशिर को भी साथ ले आऊँगी। ठीक है आंटी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब घर की बड़ी बहू हो तो हामिद को, मुसरत को भी तुम्हें दावत देना। मैं भी फोन कर लूँगा। जी तायबू, मैं बिल्कुल कर दूँगी। सो सॉरी, मैं लेट हो गया। I'm really sorry. मैं तुम्हारा आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। I'm really sorry, please. अच्छा प्लीज मान जाओ ना। क्या खाओगी? चिकन सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक, राइट? मुझे नहीं पता। वेटर, मान जाओ ना। देखो अब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। या तो मैं टाइम पर आ जाऊँ या फिर तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बना लूँ। बताओ क्या करूँ? फिलहाल तो तुम सैटरडे को घर आने की तैयारी करो। क्या मतलब? इसलिए बुला रही थी, मॉम की कॉल आई थी।
भाभी ने उन्हें कॉल करके कहा है कि वो लोग सैटरडे को घर मंगनी पक्की करने आ रहे हैं। Really? That's amazing. या आई थिंक अब हमें रिंग पसंद कर लेनी चाहिए। ईशल, अगर तुम बुरा ना मानो तो भाभी मंगनी के लिए रिंग सेलेक्ट कर ले। ठीक है, आई डोंट माइंड। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया ना, बस काफ़ी है। और मुझे कुछ पसंद नहीं करना। Thank you so much. I love you. आई लव यू टू। आज से मुझे लगता है हमें ना भाभी के लिए भी कोई गिफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता उन्होंने ही करवाया है। बहुत हेल्प किया है यार उन्होंने। अगर वो ना करवाती तो शायद हम दोनों साथ ना रह पाते। बात तो ठीक है तुम्हारी, बट क्या सेलेक्ट करें? उनके लिए हमने ब्रेसलेट दिया था ना, अब पेंडेंट लेता हूँ। पेंडेंट वुड बी परफेक्ट, हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है। है ना? We can go with the pendant. अनाया कहाँ रहेगी? हाँ, तुम क्या कह रही? वो बस आ रही है। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बेटा यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार है इसे। तो मैंने ही कह दिया कि 1-2 दिन रेस्ट कर ले, गैप ले ले, तबीयत ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी। दिखाओ सर, माथा तो ठंडा पड़ा है, तुम्हें फील हो रहा है बुखार? जी। अच्छा, नाश्ते के बाद मेडिसिन ले लेना। हाँ, वो जब तक इसकी तबीयत ठीक होगी ना, मैंने वैन वाले को भी कह दिया है, 1-2 दिन में उसका बंदोबस्त हो जाएगा, फिर आराम सुकून से ना वैन में जाएगी यूनिवर्सिटी। अमखा रिक्शे टैक्सी में जाने में परेशानी होती है, थक के खाती है ऐसे। अच्छी बात है, इत्मीनान भी रहेगा। जी। और मेरी आज भाई साहब से बात हो रही थी, अच्छा। बहुत तारीफ कर रहे थे ऐसा की, बहुत खुशी उससे। अल्लाह करे हमारी अनाया का भी कोई ऐसा ही रिश्ता हो जाए जैसे भाई साहब की फैमिली है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इसका सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, वो शमीम आपा है ना रिश्ते वाली, मैंने उनसे बात की है कि भाई देखो बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग दिखाना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फिर पानी जरूर। जी जी।